कर्मों का हिसाब। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और अपने स्टाफ को कहा, इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और इसके इलाज एवं दवा के पैसे ना लेने के लिए भी कहा। मरीज तकरीबन 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपये का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी को ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों की चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे चिंता और भय की लकीरें देखने लगी थी। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रोकने की इशारा किया। तुमने बाइक खड़ा करके हमारे परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल माँ से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैरेज चलाते हो। मैं तुम्हारा आभारी जताता हुआ कि रुपया पैसा होते हुए भी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलता है। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है, परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना पैसा दूँ। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहा था, वह शब्द मेरे जीवन के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरे नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति को मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी की हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन से मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है, उनका संकल्प पूर्वक प्लान कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ। और मैंने भी अपने जीवन में ही संकल्प लिया कि 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाली व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारे मजदूरी का हिसाब रखा और वह हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी तो वह ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्मों का हिसाब ब्याज समेत चुका दिया है। एक बात याद रखना दोस्तों, आप भले ही अपना कर्म भूल जाए, लेकिन भगवान हर कर्म का एक एक का हिसाब देता है।